राशिद 556, 149 की बैटिंग, 3.73 पाकिस्तान के रन बनाने की औसत। आगा सलमान, शान मसूद और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां। पाकिस्तान की इनिंग का खुलासा कैसे करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बैटिंग की आज सलमान अली आगा ने, और क्योंकि 8 नंबर पे इस तरह से बैटिंग करके टीम को 556 तक लेके आना एक अच्छा टोटल है, जहां पे आप 2 टेस्ट मैचेस हारे हो। शान मसूद का कमबैक होता है, अब्दुल्ला शफीक जो कि ऐसे बैट्समैन थे जिनके रन नहीं आ रहे थे। सलमान अली आगा इन फॉर्म बैटर थे जो कि पास में भी करते हुए आए थे, रन करते हुए आए थे। मेरे ख्याल से 30-40 रन जो टाइम हमने कंज्यूम किया, जो दिया 149 ओवर्स खेले हमने, 30-35 रन हमने कम खेले। तो 580 रन बनते थे इस टाइम फ्रेम में, इन ओवर्स में। और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अटैक किया और ओली पॉप आउट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पैन डकिट का अनफिट हो जाना है। और अबरार ने एक अच्छा काम अभी किया है, अनफिट किया है, लेकिन अबरार को उन्होंने अटैक किया, 31 रन 4 ओवर में दिए हैं। मेन फिगर जो है कल के मैच का वो अबरार को होना है, और आज उन्होंने उसको अटैक किया है। और ये देखना है कि आगे चल के किस तरह से बॉल स्लो स्पिन हुई है, आज ज़्यादा ब्रेक नहीं हुई, स्लो हुई है, तो वो मैनेजेबल है। तो हमारे साथ सिकंदर बख्श मौजूद हैं। सिकंदर, इंग्लैंड की बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, फास्ट बॉलिंग के हवाले से, पाकिस्तान के लिए आप भी बहसियत टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट खेले, ब्रेंडन कास पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उसके अलावा क्रिस वोक्स जो हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया है, जो उनके रेगुलर कैप्टन हैं बैन स्टोक की जगह पर। और 2016 में वो आखिरी बार एशिया में टेस्ट मैच खेले थे, तो 8 साल के बाद वो एशिया में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और उसके बाद गस एटकिंसन है जिन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने इस साल डेब्यू किया। फिर उसके बाद 3 टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले, वो भी अपने घर के बाहर पहली मरतबा बॉल डाल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग के हवाले से? देखो, उन्होंने पहले जो उनके कमेंटेटर से ये बात कह रहे थे कि ये उनके लिए बड़े एक अजीब सी एटमॉस्फेयर होगा, अजीब पिच होंगी, कंडीशंस रादर राइट वर्ड, अजीब उनके लिए कंडीशंस होंगे कि इंग्लैंड के अंदर जब वो गेंद करते हैं, चाहे वो कैसा भी पिच हो, वहाँ हिलता है गेंद शुरू के अंदर भी। और उनका और वो कराते हैं ड्यूक एंड सन्स का बॉल इस्तेमाल करते हैं, वो शायद ड्यूक का। और यहाँ पर जो है वो एक तो वो उसने ये बोला कि ये कुकुबरा का गेंद है, और प्लस ये कि ये पिचेस बिल्कुल टोटल फ्लैट हैं। और उसने कमेंटेटर ने दबे अल्फाजों में ये कह भी दिया नासिर हुसैन ने कि इसका मकसद समझ में नहीं आया कि अगर ये पिच नहीं टूटती, चौथे दिन जाके या 5वें दिन जाके क्रैक नहीं करती, तो फिर इस पिच का मकसद मुझे नहीं समझ में आया कि क्या इसको आपने ड्रॉ या डल हैसियत से जाना चाहते हैं। आज देखें, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी जो शुरू का स्पेल किया है, उसको तो खैर बहुत लकी था नसीम शाह कि उसका, मैं कहूँगा कि आमिर जमाल ने जो सुपर कैच पकड़ा, वो कैच था कि जैसे वो कहते हैं ना कि मजाकन कहा जाता है, यार धक्का मुझे किसने दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सुपर कैच पकड़ा उसने। मगर ये कि मुझे शाहीन की बॉलिंग का जो पहला दूसरा ओवर मैंने देखा, उसके बाद मैं निकल गया था स्टूडियो के लिए, तो वो बाहर गेंद कर रहे हैं। ये वो पिच होती है जिसमें मैं एज अ बॉलर या एज अ कैप्टन मैं बोलूँ विद इन द स्टंप्स कराओ, इसलिए कि कहीं गेंद नीचे रह गया, कुछ हो गया, या फिर बाउंसर्स भी ज़रूर करो। अभी तक मैंने हमारे लड़कों को बाउंस करते हुए नहीं देखा, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की उन्होंने पुल किया है। तो इस पिच पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ, रिवर्स स्विंग अगर हुआ तो हमारे बॉलर्स का कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। चलिए, जैसे सिकंदर भाई ये कहते हैं कि ये बॉलर्स के लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इस पिच पर कोई वेयर एंड टेयर आपको दिखाई दे नहीं रहा। और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 3 सेंचुरी के साथ 556 रन स्कोर किए हैं। वो कहते हैं माजिद भट्टी साहब, हम कभी कभी गुड टॉस टू लूज़, लेकिन आपको लगता है कि गुड टॉस टू विन इस बार शान मसूद जीते? क्योंकि अगर यहाँ पर इंग्लैंड भी टॉस जीतता तो वो भी पहले बैटिंग करने के लिए जानता, और वो शायद इससे ज़्यादा रन कर देते। देखिए, टॉस तो पाकिस्तान ने अच्छा जीता, एडवांटेज भी मिला, 550 रन बना लिए, लेकिन अब इस तरह की पिच बना दी है कि आज अब दूसरे दिन का खेल तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो पिच में ना हमें पेस बॉलर्स के लिए कुछ मदद नज़र आ रही है, ना गेंद स्पिन हो रहा है। कहीं स्पॉट पे अगर गिर जाए तो 1-2 गेंदें हमने शुएब बशीर की देखी, वो गेंदें एकदम से पड़ के निकली हैं, या जैक लीच जो गेंद कर रहे थे। लेकिन अब पीसीबी ने आज ये भी अनाउंस किया कि भाई अब अगले 3 दिन जो है वो जनरल इनक्लोजर फ्री होगा। लेकिन जब आप इस तरह की पिचेस बनाएंगे जिसमें ना बॉलरों के लिए कुछ मदद है, ना मैच नतीजे की तरफ, अभी तो खैर 3 दिन बाकी हैं, लेकिन वो क्राउड भी तब अट्रैक्ट होता है कि जब विकेटें गिर रही हो, कुछ उनको
अट्रैक्शन नज़र आया। मेरे ख्याल में थोड़ी सी लाइवली पिच होनी चाहिए। अब हम हार से इतना ज़्यादा डर रहे हैं। अभी देखें ना, कानपुर में जो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ, 2 दिन का खेल नहीं हो, उसके बावजूद मैच जो है वो 2.5 दिन में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मतलब थोड़ी सी ऐसी पिच बनानी चाहिए जिसमें बॉलरों को भी मदद मिले। और कल तो माइकल एथर्टन ने तो साफ कह दिया कि ये तो बॉलरों के लिए कब्रिस्तान है। तो इस तरह की पिचेस बनाना मेरे ख्याल में खेल के लिए अच्छा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके थोड़ी बेहतर पिचेस बनाएं तो अच्छा है। माजिद भट्टी, डू यू थिंक डर के वजह से है? तो देखें, वो चूँकि कल आपने ही बताया कि वो जो 11 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है वो आज वो टीवी पे दिखा रहे थे। हाँ, दिखा भी रहे थे कि टूटने वाला है। तो ये डर रहे हैं, मेरे ख्याल डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा लड़कों को कहें कि भाई बड़ी टीम आई हुई है, होम ग्राउंड पर आप तजर्बात नहीं करेंगे तो फिर अवे सीरीज में तो आप बिल्कुल ही भूल जाए ना कि आप जीतेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो शायद क्रिकेट बोर्ड ने सही हिकमत अमली का मुजाहरा किया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ही कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम जो है वो ना स्पिनर को खेल पा रही है, ना फास्ट बॉलर को खेल पा रही है। तो फिलहाल तो अपने आप को उठाने के लिए इस तरह की पिच का सहारा ही ज़रूरी था। और 3 सेंचुरियाँ पहली इनिंग में 556 रन पाकिस्तान ने पहली इनिंग में स्कोर किया। और जिस तरह माजिद भट्टी बता रहे थे कि मुल्तान टेस्ट मैच के तीसरे और चौथे दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 इनक्लोजर को फ्री कर दिया है लोगों के लिए। तो इस बारे में मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। जी सोहेल, क्या अपडेट है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच के पहले रोज का जो खेल था वो शायकीन क्रिकेट के लिए उसका दाखिला फ्री किया था स्टेडियम्स में आने के लिए। इसी तरह कल यहाँ पर, क्योंकि मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच का पहला रोज था और उसका दाखिला फ्री था जनरल इंक्लोजर के लिए, तो खासा क्राउड यहाँ पर आया था, खासी गहमा गहमी थी और सबसे ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। लेकिन आज दूसरा रोज है और दाखिला फ्री नहीं था किसी भी इनक्लोजर का, तो तमाशाइयों की तादाद कल के मुकाबले में आज बहुत कम थी। और इस वजह से एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि तीसरे और चौथे रोज न सिर्फ जनरल इनक्लोजर बल्कि फर्स्ट क्लास का जो इनक्लोजर है वहां पर भी दाखिला फ्री होगा। और तवक्को की जा रही है कि मैच भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका होगा और तमाशाइयों की तादाद भी ज्यादा होगी, क्योंकि 2 इनक्लोजर्स में, जिसमें जनरल इनक्लोजर है और फर्स्ट क्लास है, उन दोनों के दाखिला फ्री होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। जी।